नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आम लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर, सब सेम चीज़ है। हार्ट फेलियर का मतलब हो गया कि हार्ट काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी तीनों के बीच में कि क्या अंतर है इन तीनों में। जैसे अब हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेज होना, जिससे इंसान को सीने में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। इसे हार्ट अटैक बोलते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए एंजियोग्राफी टेस्ट होती है। एंजियोग्राफी टेस्ट से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज पता करते हैं, कितने ब्लॉकेज हैं, और एंजियोग्राफी के टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से उसका फर्दर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मैनेज करना होता है। जैसे कि अगर कम ब्लॉकेज है या स्टेंट लगाने लायक ब्लॉकेज है तो उसको एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, स्टेंट लगाते हैं। और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है, स्टेंट लगाने लायक ब्लॉकेज नहीं होता है, तो उसको फिर बाईपास ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट ब्लॉक की बात करते हैं। हार्ट ब्लॉक जो है वो हार्ट के अंदर दूसरे सिस्टम की गड़बड़ी के कारण होता है। ये सिस्टम होता है कंडक्शन सिस्टम। जैसे हार्ट अटैक में वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जिससे कि ब्लड फ्लो होता है, उसमें ब्लॉकेज होता है, तो वो हार्ट अटैक हुआ। लेकिन हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कंडक्शन सिस्टम। कहने का मतलब हुआ कि हार्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तार कह सकते हैं, जिसके जरिए धड़कन क्रिएट होता है और धड़कन ट्रांसमिट होता है, पूरे हार्ट में फैलता है और जिससे धड़कन बनती है। तो वो धड़कन वाला सिस्टम जो है वो कंडक्शन सिस्टम, जिसको बिजली वाला सिस्टम भी बोल सकते हैं, वो हार्ट के अंदर होता है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज होता है तो उसे हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ये हार्ट ब्लॉक टेम्पररी भी हो सकता है, किसी कारण से भी हो सकता है। अगर वो कारण ट्रीटेबल है तो उसको ट्रीट करके हार्ट ब्लॉक को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हार्ट ब्लॉक का कारण इरिवर्सिबल है, ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर उसको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट ब्लॉक में पेसमेकर लगता है, हार्ट अटैक में स्टेंट और बाईपास ऑपरेशन होता है। अब हार्ट फेलियर की बात करते हैं। तो हार्ट फेलियर जो है वो, इसका मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हार्ट या तो उतना अच्छा से ब्लड से फील नहीं हो पा रहा है या उतना अच्छा से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। दोनों का रिजल्ट ये होता है कि जो ब्लड होता है, जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो बॉडी के सारे टिश्यूज़ में, सारे ऑर्गन्स में उतने नहीं जा पाते हैं जितना उनको जाना चाहिए था, जिससे कि न्यूट्रिशन जा सके वहाँ। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट को सांस फूलता है, पेशेंट को सांस फूलता है, पेशेंट को थकान होती है, पेशेंट के पैरों में सूजन होता है। तो ये हुआ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर। जो एक्यूट हार्ट फेलियर होता है वो तुरंत अचानक से होने वाला हार्ट फेलियर होता है और ज़्यादातर ये रिवर्सिबल होता है, वो दवा देने पर वो ठीक हो जाता है या बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये अगर हार्ट फेलियर 3 महीने तक परसिस्ट कर जाता है या आगे भी परसिस्ट कर जाता है, तो उसको ये हम लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग हो रहता है, इसमें लाइफ लॉन्ग दवा चलती है, दवा कभी बंद नहीं करना होता है। अगर आप दवा बंद करेंगे तो उसका बैड रिजल्ट होता है, बॉडी में सांस फूलना बढ़ सकता है, पैरों में सूजन बढ़ सकती है और डेथ भी हो सकता है, लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर की कैटेगरी में डालते हैं, जिसको लाइफ लॉन्ग दवा चलनी होती है। तो हार्ट फेलियर में सांस फूलता है और एक्यूट वाले में ठीक हो जाता है दवा खाने पर, क्रोनिक वाले में लाइफ लॉन्ग दवा चलती है। हार्ट अटैक में पेशेंट को मेनली सीने में दर्द होता है। हार्ट ब्लॉक में पेशेंट को मेनली चक्कर और बेहोशी होती है थोड़े समय के लिए। और हार्ट फेलियर में मेनली पेशेंट को सांस फूलता है, पैरों में सूजन होता है, चेहरे में सूजन होता है। तो ये मेनली डिफरेंस है ये हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर में और हार्ट ब्लॉक में। आई होप कि ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैं डॉक्टर सुशील। थैंक यू।